हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक हो गए। आप देख रहे हैं मार्केट मंत्रा। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि एस आई पी विस लमसम कि एस आई पी और लमसम में क्या फ़र्क है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि जो मेरा चैनल है मार्केट मंत्रा, इसके ऊपर हम शेयर मार्केट के जो टॉपिक्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर वीडियोस वगैरह बनाते हैं। मैं आगे चल के आपको अपनी और वीडियोस में और भी बहुत कुछ नॉलेज दूंगा कि शेयर मार्केट के अंदर क्या क्या होता है, किस किस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, किस चीज़ में इन्वेस्ट करके आपको फ्यूचर में प्रॉफिट वगैरह है। कई कई चीज़ें आपको ऐसी बताऊंगा, मौके भी प्रॉफिट होते हैं। मतलब मौके पे भी, मतलब आज भी अपने, जैसे हम आज एक दो दिन में तीन चार दिन वाला ये भी प्रॉफिट होता है। पर जैसे कि जो सेफ इन्वेस्टमेंट होती है दोस्तों, वो तो देखो लॉन्ग टर्म ही होती है। मैं आपको सही सही बताऊँ, जैसे हमने कोई शेयर वगैरह भी बाई करके रख लिए, जहाँ हम एस आई पी वगैरह करते हैं किसी म्यूचुअल फंड वगैरह में, ये लॉन्ग टर्म का ही हम देख के चले ना दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म में कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता है शॉर्ट टर्म के मुकाबले। शॉर्ट टर्म में तो कई चीज़ें ऐसी, कई शेयर वगैरह ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा रन कर जाते हैं, जो कंपनीज वगैरह बहुत अच्छी चल जाती हैं, वो अच्छा प्रॉफिट दे के जाती हैं दोस्तों। तो जो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक है एस आई पी वेस लमसम के इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है, कौन सा हमें करना चाहिए, तो किस में फ्यूचर में जाके हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों। देखो, तो अब हम बात करते हैं जो एस आई पी है, इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एस आई पी है वो एक फ़िक्स अमाउंट हमारी होगी, 2,000 3,000 5 10 जितनी भी एक फ़िक्स अमाउंट होगी, ठीक है। तो वो हर एक मंथ ऑटोमेटिकली अपने अकाउंट से डिडक्ट हो जाया करेगी। वो एक एस आई पी होगी। वो जैसे कि हमने मान के चलो अपनी एक 2,000 रुपये अपनी किस्त रख ली, 2,000 रुपये एक एस आई पी की अपन अमाउंट रख ली। वो हमने डेट भी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर ली, जैसे 5 10 15, मतलब ये नहीं ऑड इवन वगैरह नहीं, 5 5 6 7 8 9 10, कोई भी हमने दोस्तों तारीख रख ली। उस तारीख को ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से पैसे कट कर हमारे जो म्यूचुअल फंड का जो हमने इन्वेस्ट कर रहे हैं एस आई पी, वहाँ लग जाया करेंगे ऑटोमेटिकली। वो तो दोस्तों होगी एस आई पी। एस आई पी की मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताई थी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान दोस्तों। तो एस आई पी के बारे में आपको टोटली ऑलमोस्ट मोटा मोटा सब क्लियर हो ही गया कि एस आई पी क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और किस थ्रू का। तो दोस्तों यही है, आपको मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि शेयर मार्केट में काम कर लेने के लिए एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। एक अपने को डीमेट अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। अब मैं आपको किसी एक डीमेट अकाउंट का नाम लेके तो नहीं बोलूँगा कि आपको ये होना चाहिए या वो, पर एक डीमेट अकाउंट ज़रूर आपके पास होना चाहिए दोस्तों, जिसके जिसके थ्रू हम शेयर मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। जैसे कि हम शेयर बाई वगैरह या आई पी एस वगैरह, जब म्यूचुअल फंड में एस आई पी वगैरह, लमसम वगैरह, जो भी ई टी सी वगैरह, जो भी मतलब शेयर मार्केट में काम होता है, उसके लिए दोस्तों हमको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। ओके दोस्तों, तो अब देखो एस आई पी का मैंने आपको मेन बता दिया, एस आई पी क्या है इसके बारे में आपको टोटली क्लियर हो चुका है दोस्तों। दोस्तों देखो, हम बात कर रहे थे ना एस आई पी के बारे में। एस आई पी की तो मैंने आपको मेन सारे पॉइंट्स, सारे चीज़ें बताई दी हैं कि एस आई पी कैसे क्या होती है, कब कब कटती है, कितनी अमाउंट क्या जैसे फिक्स करते हैं अपा, वो अपनी हर मंथ कट होती है। अब दोस्तों मैं आपके साथ लमसम के बारे में बात करता हूँ कि लमसम क्या होता है। लमसम दोस्तों एक कैसी होती है इन्वेस्टमेंट, वो भी एक इन्वेस्टमेंट का ही तरीका है। जैसे एस आई पी होती है वैसे ही लमसम होता है। लमसम और एस आई पी में ये डिफरेंस है दोस्तों, जो लमसम है ना, वो हम एक बार में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि देखो हमारी, मैं आपको एग्जांपल दिया था कि 2-2 हज़ार रुपये की एस आई पी, 2-2 हज़ार रुपये हमारे हर मंथ कट होंगे। पर अब हम मान के चलो एक साल में तो 24,000 बन गया, और हमने अब 24,000 मान के चलो एक ही बार में इन्वेस्ट कर दिया। समझ गए मेरी बात? एक ही बार में हमने पहली बार में इन्वेस्ट कर दिया, फिर वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर हमें साल के साल रिटर्न्स वगैरह मिलनी शुरू हो जाएगी। मान के चलो जो लमसम वगैरह है ना, जैसे बड्डी अकाउंट लोग जो होते हैं, जो लमसम में इन्वेस्ट करते हैं, वो बड्डी अमाउंट से ही करते हैं, जैसे लाख 2 लाख 5 लाख 10 10 लाख रुपया, वो लमसम ही करते हैं दोस्तों। लमसम का आपको फ़ायदा ये हो जाता है, देखो लमसम करने का मेन तो यही है कि लमसम उस टाइम पे करना चाहिए, जैसे कि जिस टाइम मार्केट थोड़ी डाउन चल रही हो, जब मार्केट थोड़ी क्रैश आया है मार्केट में। जैसे अब तो 26,000 के पार ही चल रही है मार्केट, पर अब तो चलो अब टॉप पे है, अब कुछ लमसम का कुछ है नहीं। पर दोस्तों जब यही मार्केट, जैसे मान के चलो, जैसे
20,000 के नेड़े तेड़े चल रही है, 17-18,000 के, 17-18 तो बहुत दूर हो गए अपना, मतलब 20-22,000 के नेड़े तेड़े जब चलती है, अगर हमने उस टाइम पे इन्वेस्ट करा तो अब 26,000 चल रही है, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने थे। तो अब ये देखो जो एसआईपी होती है वो हौली हौली करके हमारी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करती है, पर जो लमसम है वो एक बार में इन्वेस्ट हो गया, उसके अंदर हम ये नहीं कि एक बार ऐड कर दिया तो दोबारा नहीं हम कर सकते, ऐसा नहीं है। अब जैसे हमने एक बार लाख रुपया पा दिया, अब थोड़े टाइम बाद हमें लगे कि नहीं अब और इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट थोड़ी सही चल रही है, जहाँ उन्हें लगे कि उनका जो रेट है वो थोड़ा अप चला गया है, उसको थोड़ा एवरेज में लेके आने के लिए वो और ऐड कर सकते हैं हम उसमें, ये नहीं कि हम ऐड नहीं कर सकते, उसमें हम और ऐड कर सकते हैं। तो उसमें ऐड करके ऐड वगैरह हो गया, मतलब जैसे लाख में लाख रुपये और बढ़िए 2 लाख हो गया, ऐसे ऐसे करते एक बार में, जो एक बार में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है उसको दोस्तों कहते हैं लमसम। तो जो जो अपा हर मंथ अपनी कट होती है एसआईपी, उसे एसआईपी कहा जाता है। जैसे जो हर मंथ हमारी ईएमआई की तरह कट होती है वो एक एसआईपी होगी, तो जो एक बार में हम इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों उसको हम कहते हैं लमसम। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, हमने अभी लमसम की बात करी ना, जैसे लमसम वो हो गया जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी। लमसम का फ़ायदा देखो, जैसे कि अब किसी ने कोई अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सेल करी, उसे एक वन टाइम बढ़िया प्रॉफिट हुआ, उसने वही चक्के के इन्वेस्ट कर दिया, वो हो गया। तो वो जैसे जो थोड़े बड़े बिजनेसमैन या जो कई लोगों के पास ज़्यादा अच्छा खुला फंड होता है, तो वो इसलिए लमसम ही वो करते हैं, अपने आप को सजेस्ट करते हैं कि हम लमसम कर लें। एसआईपी भी सबसे बेस्ट तरीका है एसआईपी का। देखो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपको मैं सही बताऊं तो वो एसआईपी प्लस लमसम करते हैं, अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं रेगुलर, जैसे 2-2 हज़ार मान के चलो, 2-2 हज़ार चाह रहा था रेगुलर 2-2 हज़ार जाएगा उनका। पर उन्हें किसी टाइम पे लगा कि नहीं मार्केट डाउन चल रही है, बहुत अच्छा मौका है बाय करने का, तो वो दोस्तों बताऊं क्या करते हैं, वो करते हैं उसी के अंदर अपना 10,000 20,000 50,000 जितना अमाउंट अपनी मन मर्जी से अपना जितनी हम चाहें उसमें ऐड कर दी उन्होंने, वो उनकी एसआईपी भी रेगुलर चल रही है, उनका लमसम भी हो गया। ये हुआ ना असली स्मार्ट इन्वेस्टर, ये होती है दोस्तों बात। तो लमसम भी करना चाहिए, ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि लमसम अगर हम कल्ले से लमसम करें तो वो अपना गलत होएगा, ऐसे नहीं होता। ये सिर्फ एक दो तरीके हैं अलग अलग इन्वेस्ट करने के, यही आज मैंने आपको बताया। एक तो होती है एसआईपी जो मंथली जाती है, एक होता है लमसम जो अपना वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। तो पर स्मार्ट इन्वेस्टिंग दोस्तों यही है कि आपको एसआईपी प्लस लमसम करना चाहिए। आप अपनी एसआईपी भी रेगुलर कंटिन्यू रखो, अगर आपको सही टाइम लगे कि मार्केट सही चल रही है, जब आपको लगे कि भाई नहीं अब बनता है बाय करना, तो आप उसमें ऐड करके अपना लमसम भी साथ के साथ करो दोस्तों। तो और मैं आपको आगे और ऐसी ही मार्केट के रिलेटेड नॉलेज ते जानकारी देता रहूँगा दोस्तों। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, आप देख रहे थे मार्केट मंत्रा।